न्यूज़ 24 नजर हर खबर पर। पिछले कुछ दिनों से इस बात की उम्मीद धुंधली पड़ने लगी थी कि एंटी रेप लॉ यानी बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून सत्ता के गलियारों की आपसी खींचतान में दम तोड़ देगा, लेकिन इसे दिल्ली गैंगरेप के बाद पैदा लोगों के गुस्से का असर कहा जा सकता है कि सरकार ने भी एंटी रेप लॉ को फौरन कानून की शक्ल देने का मन बना लिया है। कल तक इस कानून के जिन मुद्दों को लेकर कैबिनेट के अंदर विरोध था, उसे मंत्री समूह की बैठक में सुलझा लिया गया है। जीओएम में न सिर्फ रजामंदी से सेक्स की उम्र 16 साल करने पर सहमति बनी है, बल्कि महिला को गंदी नियत से छूने, घूरने और पीछा करने को गैर जमानती अपराध माना गया है। ये सिफारिशें जीओएम की तरफ से अब कैबिनेट को जाएंगी और कैबिनेट की बैठक में कल इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिर से आपको बता देते हैं, आज एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है, यानी मंत्री समूह की जो बैठक हुई है, उसमें ये सिफारिशें की गई हैं। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 की जाए, गंदी नजर डालने, छूने, पीछा करने या फिर गंदे इशारे करने को गैर जमानती अपराध माना जाए। ये सिफारिशें जीओएम की तरफ से कैबिनेट को जाएंगी। कैबिनेट कल अंतिम फैसला लेगा। एंटी रेप लॉ यानी बलात्कार के खिलाफ कानून के मसौदे का अब संसद की दहलीज तक पहुंचना तकरीबन तय है। पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को एंटी रेप लॉ पर फैसला करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था। मंत्री समूह ने करीब 2 घंटे की बैठक के बाद विवाद के 4 मुद्दों पर सहमति दे दी। रजामंदी से सेक्स की उम्र अब 16 साल होगी, जो पहले 18 थी। किसी महिला का पीछा करना या गंदी नियत से घूरना अब गैर जमानती अपराध होगा। इसके अलावा किसी महिला को मर्जी के खिलाफ छूना भी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। झूठे केस दर्ज करवाने वाली महिला को कोई सजा नहीं होगी। We have gone through word for word every provision of the proposed bill and all issues have been resolved, and now the matter will go to the cabinet tomorrow and hopefully it will be passed tomorrow. मंत्रियों के समूह से इस कानून को हरी झंडी मिलने के बाद बलात्कार के खिलाफ कानून का मसौदा अब गुरुवार को कैबिनेट में पेश होगा, जिसकी मंजूरी महज औपचारिकता है। कैबिनेट की पिछली बैठक में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल से 16 साल करने के पक्ष में थे। सिर्फ महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ इसके खिलाफ थी। यानी कि कैबिनेट में बिल का रास्ता साफ दिख रहा है। वैसे कैबिनेट की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक में कानून के मसौदे को पेश किया जाएगा। अगर यहाँ भी सभी पार्टियों में सहमति बन गई तो एंटी रेप लॉ जल्द कानून की शक्ल में नजर आएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसी पर और जानकारी के लिए आपको रमन के पास ले चलते हैं। रमन, क्या लगता है ये जो सिफारिशें जीओएम की तरफ से गई हैं, कैबिनेट में क्या लगता है बिना किसी बदलाव के पास हो जाएंगी? कैबिनेट की बैठक में जिन जिन मंत्रियों को दिक्कतें थी, जिन जिन मंत्रियों की शिकायतें थी, उन्हीं को जीओएम में शामिल किया गया था और जीओएम के रिकमेंडेशन के बाद अब ये मंत्री अब कोई आपत्ति करेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से अपने बयान में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद की बात जैसे ही सामने आई तो सरकार के रणनीतिकारों को ऐसा लगा कि एक गलत संदेशा जा सकता है आम आदमी के बीच में कि सरकार एंटी रेप लॉ के कानून को, जो जस्टिस वर्मा ने रिकमेंड किया था जिस प्रावधानों को, उसको कानून की शक्ल में अख्तियार नहीं करना चाहती, उसमें देरी करवाना चाहती है। हालांकि ये एक जरूर तकाजा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें से कई राजनीतिक दलों का ये मानना है कि जिस तरह से दहेज प्रथा के आधार पर कानून बना था उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है। रमन, इसीलिए रमन, सवाल ये उठता है कि सिर्फ कैबिनेट से पास होने की बात नहीं है। ये जो कानून है, जैसे हम यहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पीछा करने पर जमानत नहीं मिलेगी, घूरने पर जमानत नहीं मिलेगी, गंदा इशारा किया तो जमानत नहीं मिलेगी, सीधे जेल जाना पड़ेगा, पीछा करने पर जेल है। आपको लगता है कि कैबिनेट से अगर ये पास हो भी जाता है, तरह तरह के दबाव है सरकार के ऊपर, कैबिनेट से पास होने के बाद आपको क्या लगता है बाकी पार्टियों का रुख क्या रहेगा? संसद में ये पास हो जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले पे एक दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद एक माहौल बना था कि सरकार
के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था कि काफी पुराना कानून है और इस कानून में बदलाव के लिए ही जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में अगुवाई में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। जो राजनीतिक दल इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं हो, क्योंकि बड़ी पार्टियां कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कानून में बदलाव की पक्षधर रही हैं और वो चाहती हैं कि नया कानून हो, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद सभी राजनीतिक दलों ने, समाजवादी पार्टी की बात अगर छोड़ दें, सभी राजनीतिक दलों ने ये बात कहा था कि अभी का जो कानून है वो कानून में बदलाव की जरूरत है और संतुष्ट नहीं थे इस कानून से। इसीलिए ये पार्लियामेंट में बहस के बाद ही पता चल पाएगा कि सभी राजनीतिक दलों का इस मामले में क्या रुख है। बिल्कुल रमन, एक बार फिर से बताइए कि किस तरह के मतभेद उभर रहे थे, खासतौर से रजामंदी से सेक्स की उम्र को 18 से 16 करने को लेकर, और ये मतभेद आखिर सुलझे कैसे हैं? देखिए, मतभेद जिन मंत्रियों की तरफ से जो भी बातें उठाई गई थी कैबिनेट की बैठक में, ऐसा नहीं है कि जीओएम की 2 मीटिंग के बाद सारे मतभेद खत्म हो गए और जिन मंत्रियों की तरफ से इशू उठाया गया था वो काफी संतुष्ट हैं। सरकार पर इस बात को लेकर दबाव था कि 22 तारीख से पहले ये जो बजट सेशन का पहला सत्र है, इससे पहले किसी भी तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिल जानी चाहिए और संसद से भी पास कराना चाहती है सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम जो जस्टिस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को सरकार ने मान लिया है। और सरकार पर दबाव के चलते ही सिर्फ 2 जीओएम की बैठक के बाद, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जीओएम की बैठक हुई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक ही दिन के अंदर अपने रिकमेंडेशन कैबिनेट के सामने में भेजने का फैसला किया। इससे पहले महीनों तक तेलंगाना के मुद्दे पर या दूसरे कई तमाम इश्यूज हैं जिस पर जीओएम बनी और जीएम को अपने फैसले, अपने रिकमेंडेशन देने में 7 से 8 महीने, 1 साल से 2 साल तक लग जाते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर जीएम ने रिकमेंडेशन सरकार को दिया, कैबिनेट के सामने दिया, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था और इसी दबाव का नतीजा है कि जिन मंत्रियों को जो भी ऑब्जेक्शन था वो उनको अपनी बात मनवाने में कामयाबी आ गई। बिल्कुल ठीक है रमन, बता देते हैं अपने दर्शकों को कि मंत्रियों के समूह ने जिस एंटी रेप लॉ के मसौदे को मंजूरी दी है उसके कुछ दूसरे प्रावधान क्या है। इस मसौदे में यह कहा गया है कि अगर पुलिस थाने या सरकारी दफ्तर में कोई पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बलात्कार का दोषी साबित होता है तो उसे फांसी तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा बलात्कार की वजह से अगर पीड़ित की मौत होती है तो दोषी को फांसी होगी। साथ ही अगर बलात्कार की वजह से पीड़ित कोमा जैसी हालत में जाती है तो भी दोषी को फांसी की सजा होगी। इस मसौदे में कहा गया है कि बलात्कार की न्यूनतम सजा 20 साल होगी और कई मामलों में इस केस में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये देखिए, फिर से आपको बता रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं कि आज जिस मसौदे को, एंटी रेप कानून के मसौदे को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मंजूरी दी है उसके प्रावधान क्या कहते हैं। रमन, ये सारे के सारे प्रावधान कहीं ना कहीं समाज का जो लोग विचारक हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारी खुद महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाएं ऐसी है जो कह रही है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। लगता है आपको कि संसद में जब बहस होगी तब जाकर पता चलेगा कि सभी पार्टियों का रुख क्या है, इनमें कुछ बदलाव की संभावना संसद में आप देखते हैं? जैसे हम ये दिखा भी रहे हैं, पीछा करने पर नॉन बेलेबल है ये ऑफेंस, घूरने पर जेल है, इशारे करने पर जेल है, ये सारे के सारे गैर जमानती बना दिए जाएंगे, ये सारे के सारे अपराध। लगता है संसद में कुछ बदलाव होने की कहीं उम्मीद है? संसद में इस मुद्दे पर बहस होगी और निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जब सभी राजनीतिक दलों को अपनी राय इस कानून के संबंध में रखने का मौका मिलेगा, उसी वक्त ये पता चलेगा कि कौन सा राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रही है, कौन सा माफ करेंगे, कौन सा राजनीतिक दल इसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी शुरू से अपना रुख समाजवादी पार्टी ने साफ किया हुआ था कि वो एंटी रेप लॉ पे जो जस्टिस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन था उस रिकमेंडेशन को मानने को वो तैयार नहीं थी। लेकिन इससे पहले भी समाजवादी पार्टी, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, समाजवादी पार्टी का रुख अलग रहा है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों ने उस कानून को, उस प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट किया था। इसीलिए इस मामले में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी का साथ कितना राजनीतिक दल देती है। क्या बीजेपी इस कानून के विरोध में है? ऐसा लगता नहीं है। लेफ्ट इस कानून के विरोध में ऐसा अभी तक लगता नहीं है। इसीलिए उम्मीद इस बात का काफी ज्यादा है कि जब भी संसद में ये बिल पेश किया जाएगा तो बहस के बाद पास होने के काफी आसार बताए जा रहे हैं।
रमन, दर्शकों को एक बार जरा फिर से बता देते हैं जो प्रावधान इस मसौदे में है वो क्या कहते हैं। जैसे हम ये तो आपको लगातार बता ही रहे हैं कि रजामंदी से सेक्स की उम्र 18 से 16 की जा रही है। ये GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश है जो पहले कैबिनेट में जाएगी फिर संसद में। इसके बाद और जो कुछ प्रावधान है वो यहां भी आपको दिखा रहे हैं। बुरी नजर डालने पर सीधे जेल है, पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। पीछा करना, गंदा इशारा करना, गंदी नियत से छूना, ये सारे के सारे ऐसे अपराध हैं जिन्हें गैर जमानती बनाया जा रहा है। इसके बाद जमानत आपको कोर्ट से ही मिलेगी। कहीं ना कहीं इन सारे प्रावधानों को भी, इन्हीं प्रावधानों को कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी प्रावधान भी आपको दिखा रहे हैं लगातार न्यूज 24 पर। कल कैबिनेट की बैठक में देखना है सबसे पहले कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इन सिफारिशों का क्या होता है। माना जा रहा है पास हो जाएंगी, उसके बाद संसद में इस मसौदे का क्या होता है। शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए।